गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक हाई ग्रोथ इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत में बताता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो में हम कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन होगा कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझने के लिए। तो अगर आप लोग फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके लेना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इन कंपनीज के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप लोग मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मार्केट टास्क के दौरान मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आपको मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूं, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों 4 डिफरेंट तरह की मेंबरशिप है, आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है, ये थोड़ी स्पेशल मेंबरशिप है। ये मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली। तो अगर आप में से किसी को भी पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 एडवांटेज और मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस मेंबरशिप टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोकस रहता है कुछ इस तरह की खास कंपनियों में जिनका बिजनेस मुझे लगता है काफी सॉलिड है, जिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और साथ में जो कंपनी यहाँ पे छोटे साइज की भी हैं। क्योंकि आप सब लोग को पता है दोस्तों, जब बेस छोटा होता है कंपनी का, मार्केट कैप कम होती है और वो हाई ग्रोथ स्टॉक होता है, तो लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। तो उसके बेस का ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो करने का चांस होता है। तो इसलिए हमारा फोकस यहाँ पे छोटी साइज की कंपनियों में रहता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, इनमें हमारा पूरी तरीके से फोकस होता है यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पे। तो मैंने दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, तो आप उन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो अगर यहाँ पे आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको मेंबरशिप लेते ही यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो आप इस लिंक के थ्रू इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में लगातार करेक्शन आ रहा है, और आप लोग को पता है इसी तरीके के मार्केट में जो करेक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप उन कंपनीज के ऊपर कुछ खास डिटेल जान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आप लोग को स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमने काफी इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेसेस पे डिटेल डिस्कशन किया है, तो आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कशन किया चैनल की मेंबरशिप के ऊपर और स्पेशल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब हम चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है सतलोकर सिनर्जीज ईएनसी ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों कंपनी एक टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर है जो इस टाइम पे चेन्नई में बेस्ड है, लेकिन इस कंपनी की जो प्रेजेंस है पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी काफी टॉप क्वालिटी के देखिए इंडिविजुअलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर की नीड के अनुसार, और यहाँ पे डेडिकेटेड रूप से डिलीवर करती है इन सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को। कंपनी करंटली दोस्तों अपहोल्ड करती है इंटरनेशनल और ग्लोबल यहाँ पे क्राइटेरिया और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो करंटली आप लोग कह सकते हैं कंपनी इस टाइम पे इंडिया के अंदर एक टॉप इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऐसे है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। अब दोस्तों हम कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए कंपनी क्या ऑफर करती है इस टाइम पे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कंपनी इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स करती है। कंपनी यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करती है। कंपनी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के प्रोजेक्ट्स करती है, होटल और यहाँ पे रिजॉर्ट्स के प्रोजेक्ट्स भी करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे हॉस्पिटल और फार्मा के प्रोजेक्ट्स भी करती है, और अंत में यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंपनी की ऑफरिंग देख सकते हैं। डिफरेंट फील्ड में इस टाइम पे कंपनी अपनी सर्विस को ऑफर करती है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। अब मैं आपको और डिटेल में चेकआउट करता हूँ इनके अंदर क्या क्या सर्विस आती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों इसका स्कोप क्या है वर्क का, तो यहाँ पे पहला स्कोप है सिविल मल्टी स्टोरीड आरसीसी और इंटीरियर वर्क्स का, जो यहाँ पे कंपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर करती है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे कंपनी का इंपॉर्टेंट स्कोप है प्री इंजीनियरिंग मेटल बिल्डिंग्स का, जिसे आप पीईबी कह सकते हैं, जो नई कैटेगरी है जिसका इंडिया में धीरे धीरे करके दोस्तों इस टाइम पे ग्रोथ हो रही है। तो करंटली दोस्तों पीईबी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड स्कोप है इसके वर्क का एमईपी कॉन्ट्रैक्ट्स का,
जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल HVAC सिस्टम दिखेंगे, प्लम्बिंग दिखेगी और उसके अलावा यहाँ पे फायर फाइटिंग, उसके अलावा STP, ETP, WTP और RO प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट स्कोप है कंपनी के वर्क का इस टाइम पे IBMS, जिसके अंदर सर्वेलेंस सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स आते हैं। इसके अलावा डाटा, वॉइस और CCTV आता है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सोलर EPC टर्नकी कॉन्ट्रैक्टिंग के प्रोजेक्ट्स करती है और कंपनी करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अप्रूव्ड वेंडर है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स का कोऑर्डिनेशन करती है, जिसके अंदर DTCP आता है, फायर हेल्थ, CEIG आता है, इसके अलावा TNEB, डिश और PCB आता है। तो इन सारे वर्क का स्कोप दोस्तों कंपनी का इस टाइम पे अलग अलग स्टेट्स में है। मेनली कंपनी का वर्क यहाँ पे चलता है तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और जम्मू के अंदर। तो आप कह सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी पैन इंडिया में और साथ में जो कंपनी का स्कोप ऑफ वर्क है ये भी काफी डाइवर्सिफाइड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे डिजाइन और बिल्ड किया है। अगर आप यहाँ पे देखें सिविल प्रोजेक्ट्स तो आपको दिखेगा काफी डिफरेंट तरह के सिविल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जिसके अंदर यहाँ पे पेप्सिको आता है, CMS एग्रो फूड्स आता है, रिलायंस ग्रुप आता है। लेकिन मैं आपको डिटेल में बाद में दिखाऊंगा कौन कौन से इसके कस्टमर है, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किस हिसाब से सिविल प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे कंपनी ने जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट किए हैं, PEB प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं आप इन्हें, इनकी भी आप पिक्चर्स देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे भी कंपनी ने काफी शानदार तरीके से इंटीरियर के काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पार्ट आता है यहाँ पे MEP प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क आता है, फायर फाइटिंग का वर्क आता है, HVAC सिस्टम्स आते हैं यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट वर्क कंपनी MEP प्रोजेक्ट्स के अंदर करती है, जिनकी आपने यहाँ पे पिक्चर देखी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें दोस्तों किस तरह के इंपॉर्टेंट सोलर के प्रोजेक्ट्स किए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना ये है जरूर यहाँ पे कि करंटली जो सतलोकर है इस टाइम पे टाटा का ऑथराइज चैनल पार्टनर है। इसके अलावा कंपनी एक अप्रूव्ड वेंडर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की भी। तो यहाँ पे कंपनी ने इसके तहत भी काफी इंपॉर्टेंट सोलर के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कंपनी की स्पेशलिटी क्या है। तो करंटली कंपनी इस टाइम पे वन ऑफ द टॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइडर इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिए हैं कॉम्प्रिहेंसिव रूप से। इसके अलावा कंपनी की एक और खासियत है कि कंपनी यहाँ पे डिजाइन, बिल्ड और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है और कंपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन हाउस करती है। कंपनी यहाँ पे आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, PEB, MEP कंसल्टेंसी की सर्विस भी करती है और साथ में इंश्योर करती है यहाँ पे सीमलेस और हैसल फ्री एक्सपीरियंस दिया जा सके अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि इन हाउस कंपनी काफी एक्सटेंसिव सर्विस प्रोवाइड करती है, ये भी कंपनी की खास एडवांटेज है। इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं दोस्तों, ये इस टाइम पे लाते हैं एक रोबस्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अपना, क्योंकि इन्होंने वेरियस MNCs में काम किया है और इनका काफी शानदार तरीके से वीकली इन्वॉल्वमेंट रहता है अपनी वर्क साइट्स में और लगातार साइट्स को विजिट करते रहते हैं, जिससे एंश्योर कर पाए कि यहाँ पे एफिशिएंटली और हैसल फ्री इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को टाइमली मैनर पे कंप्लीट किया जा सके। इसके साथ साथ कंपनी की यहाँ पे एक्सपर्टीज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर और कॉर्नरस्टोन है इनकी सक्सेस का भी एक काफी इंपॉर्टेंट। साथ में कंपनी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, जिसके कारण सतलोकर इस टाइम पे जो ग्लोबल MNCs कंपनी है इनके लिए यहाँ पे EPC टर्न की प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाता है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों कंपनियां है MNC कंपनी जिसको आप कह सकते हैं, जिनके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। ये कंपनी USA के अंदर है, UK के अंदर है, जापान, चाइना, सिंगापुर, यूरोप, फ्रांस, इटली, स्पेन, टर्की, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और ताइवान जैसे कई इंपॉर्टेंट देशों में दिखेंगी आपको। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे भी इंडिया के काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए कंपनी इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये मैंने आप लोग को कंपनी की कुछ स्पेशलिटीज दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स चेकआउट कराऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा ओकेन हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फ्रांस बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सकुरा ऑटो पार्ट्स दिखेगा, जो इंडिया की कंपनी है, जापान बेस्ड कंपनी है लेकिन ये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे केमिन इंडस्ट्रीज है, ये साउथ एशिया की कंपनी है, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, US बेस्ड है ये कंपनी। इसके अलावा आपको पेप्सिको दिखेगी, जो US बेस्ड कंपनी है, आप सब लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद आती है फ्लाईजेट लॉजिस्टिक, ये जापान बेस्ड कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे हयात रीजेंसी चेन्नई। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे SNJ डिस्टिलरीज, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे स्थल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे श्रीलक्ष्मी एंड ब्रदर्स आती है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों PRM ऑटोमोटिव्स है, ये भी इंडिया की कंपनी है। यहाँ पे टाइडल प्लग एंड प्ले फैक्ट्री है। इसके अलावा कैंपा कोला है, जो रिलायंस की कंपनी है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात जानना ये भी जरूरी है कि रिसेंटली कंपनी देखिए काफी बड़े इस टाइम पे प्रोजेक्ट पे काम करी है और रिलायंस का प्रोजेक्ट है इस टाइम पे कैंपा कोला के लिए, तो काफी बड़ी बिल्डिंग का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी कंपनी। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा आपको यहाँ पे मुथैया ब्रेवरेजेस दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली काफी बड़ी बड़ी जो ब्रेवरेजेस वाली कंपनी है इससे इस तरह के देखिए खास कंस्ट्रक्शन करा रही है, तो कंपनी को यहाँ पे इसमें भी एक्सपर्टीज हासिल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैकोलाइट कंपोनेंट्स दिखेगा, ये भी इस टाइम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे श्री एयर स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे वेलामल बोधी कैंपस हो गया और इंडस TMT हो गया। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्लाइंट चेकआउट करते हैं कंपनी के।
यहाँ पे दोस्तों अगली लिस्ट आती है कंपनी के क्लाइंट्स की। इसके अंदर आपको सनमस एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बनारी अमन ग्रुप दिखेगा, यंग ब्रांड अपरेल दिखेगा, यहाँ पे जेनो फार्मास्यूटिकल दिखेगा, एसपी अपरेल दिख रही है। इसके अलावा एनयू टेक इंडस्ट्रियल पार्ट्स दिख रहा है। इसके बाद हमें इनेक्स मेडिकमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है, प्राइम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल दिख रही है, सेलोव्रैप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है जो जापान बेस्ड कंपनी है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स चेकआउट करते हैं कंपनी के। तो यहाँ पे दोस्तों अगली जो लिस्ट है इसके अंदर आपको महालक्ष्मी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज दिखेगी। इसके बाद आपको बेसिल पोलियोली फिन्स दिखेगी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यूरोप बेस्ड कंपनी है। इसके बाद आपको हार्मोनी अवकाश होम्स प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी, यहाँ पे डीएप कोर मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड है। इसके बाद एआरएस स्टील हो गई, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बैग्स हो गई, सीएमएस एग्रो फूड्स हो गई जो मदुरई बेस्ड कंपनी है, फिर जीजी ऑर्गेनिक्स हो गई, यहाँ पे इंटरप्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हो गई जो यहाँ पे सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। अब हम कंपनी की अगली इंपॉर्टेंट क्लाइंट लिस्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सेल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी, एमएम पेट मैन्युफैक्चर दिखेगा, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको निकिता कंटेनर्स दिखेगी, यहाँ पे सराफ एनुअल ग्रुप वेयरहाउस दिखेगा, यहाँ पे एनओवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे पेंगुइन हॉस्पिटल हो गए, परफेक्ट गियर चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा सैंड लैंडमार्क हो गई और यहाँ पे कॉमस्टार ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी जिसे आप सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेडमेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है। तो ये इसकी एक और लिस्ट थी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की। अब हम चलते हैं अगली लिस्ट की, इसकी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की। तो यहाँ पे आपको स्टॉक रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी, उसके बाद एसवीपीसी दिखेगी आपको जो यहाँ पे स्विच गियर कंपनी है। अगली कंपनी यहाँ पे थियोजो इंजीनियरिंग लिमिटेड, फिर यहाँ पे थिंक सेमी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड हो गई। इसके बाद यहाँ पे वाईसीएच लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे बलीगा लाइटिंग इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड हो गई, फिर यहाँ पे साइज टेक्सटाइल हो गई। इसके बाद फिल्टर कैट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गई और यहाँ पे ओम लॉजिस्टिक लिमिटेड हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं लास्ट लिस्ट के क्लाइंट्स की। यहाँ पे बीडी ग्रुप हो गया, यहाँ पे जो बनारसी बेस्ड कंपनी है। इसके बाद जाइलो स्विस दिखेगा, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे आपको आंधी मेल दिखेगा जो मदुरई बेस्ड कंपनी है। चेन्नई पोर्ट ऑफ अथॉरिटी दिखेगी, एसपी अप्रैल दिखेगा। इसके बाद आपको फ्लाईजेक दिखेगा, रिलायंस रिटेल दिखेगा और लास्टली यहाँ पे इंटरस्नैक दिखेगा। तो ये मैंने आपको काफी लंबी लिस्ट दिखाई, ये दोस्तों इसके मेन क्लाइंट है। इसके अलावा भी कंपनी के काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी इस टाइम पे करंटली सर्व करती है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट लिस्ट में। इस लिस्ट में हम चेकआउट करते हैं रिसेंटली कंपनी ने जिन इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इसके अंदर आपको केमिन इंडस्ट्री दिखेगी, साउथ एशिया की कंपनी। इसके लिए कंपनी ने रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इसके अलावा आपको फ्लाईजेक दिखेगी, जापान की बेस्ड कंपनी है। इसके अलावा पेप्सिको इंडिया होल्डिंग के लिए, इसने यहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनी है जो, इसके लिए भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इसके अलावा यहाँ पे फिल्टर कैट प्रोडक्ट्स के लिए कंप्लीट किया है इसने प्रोजेक्ट। इसके अलावा सोना कॉमस्टार के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। यहाँ पे एसपी अप्रैल दिख रहा है आपको, सी एयर स्प्रिंग्स दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सीएमएस एग्रो फूड्स दिख रहा है, स्टेडमैन फार्मास्यूटिकल दिख रही है, यंग ब्रांड अप्रैल दिख रहा है, थीजो इंजीनियरिंग दिख रही है, सराफ हाउसिंग डेवलपमेंट दिख रहा है, ओम लॉजिस्टिक हो गया, बलीगा लाइटिंग हो गया। उसके अलावा एसएनजे डिस्टिलर्स एंड ब्रीवरीज लिमिटेड दिखेगी। इसके अलावा सी लक्ष्मी और ब्रदर्स दिख रही है, सैंड लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है, निकिता कंटेनर दिख रही है, इंडस टीएमटी दिख रही है, पेंगुइन हॉस्पिटल हो गया, रिया गियर ऑटोमोबाइल हो गया और चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी हो गया। इन सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए दोस्तों रिसेंटली सतलोकर ने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने जो H1 में रिजल्ट पोस्ट किए थे वो काफी शानदार रिजल्ट आए थे। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कंपनी की जो टोटल इनकम है यहाँ पे काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हुई है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे चेंज देखें तो यहाँ पे 205% से इंक्रीज हुई थी कंपनी की इनकम H1 FY24 के मुकाबले H1 FY25 में। तो यहाँ पे काफी ह्यूज इंक्रीज है दोस्तों, 205% का इंक्रीज कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू में। इसके अलावा अब हम चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी का एबिटा, तो एबिटा में दोस्तों और भी शानदार इंक्रीज आया है। एबिटा यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे 315% इंक्रीज हुआ है। अगर आप बेसिस पॉइंट के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 432 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है और कंपनी का एबिटा मार्जिन जो है दोस्तों 12% से 16.38% के हुए हैं। तो काफी शानदार आपको इंक्रीज आता हुआ दिखा है यहाँ पे कंपनी के एबिटा में भी कंपनी के रेवेन्यू के साथ, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये भी बहुत शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोस्तों 324% का जंप आया है यहाँ पे H1 FY25 में। अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से इंक्रीज हुआ है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों H1 FY24 में 8.32% के थे और करंटली यहाँ पे H1 FY25 में 11.54% के हो गए। तो रिजल्ट काफी एक्सेप्शनल आया है, आप कह सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू जो है यहाँ पे 205% इंक्रीज हुआ है, कंपनी का एबिटा 315% इंक्रीज हुआ है, साथ में कंपनी के जो यहाँ पे प्रॉफिट है ये करीबन 324% इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आ रहा है और टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो हम लोग को क्लियरली दिखाता है कि काफी हाई ग्रोथ कंपनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम की फाइनेंशियल हाइलाइट्स चेकआउट करते हैं। हम देखते हैं पिछले 3 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है फाइनेंशियल के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इनकम देखें दोस्तों तो इसमें काफी शानदार आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। सारे आंकड़े देखिए यहाँ पे लाख में मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे 5,851 लाख की इसकी इनकम थी FY22 में। इसके बाद दोस्तों FY23 में ये इंक्रीज होकर 8,715 लाख के आसपास हो गई और यहाँ पे करंटली FY24 में ये इंक्रीज होकर 24,732 लाख की हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के देखिए एबिटा भी लगातार इंक्रीज हो रहा है 180 लाख से यहाँ पे 835 लाख और करंटली यहाँ पे 3,592 लाख का हो गया है।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 में जो 99 लाख का था ये इंक्रीज होकर 539 लाख का हुआ 23 में, और 24 में यहाँ पे इंक्रीज होकर 2612 लाख का हो गया। तो यहाँ पे कंपनी का एबिटा भी काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इनकम भी बढ़ी है और साथ में कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज होने में है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है और पैट मार्जिन है इनमें भी लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। FY22 में अगर आप कंपनी के एबिटा मार्जिन देखें 3.09% के थे, 23 में इंक्रीज होकर 9% के हुए और करंटली यहाँ पे 24 में 14.53% के हो गए। सिमिलरली यहाँ पे कंपनी का जो पैट मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ये 1.70% से बढ़ के 23 में 6.19% हुआ और करंटली FY24 में 10.56% हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यहाँ पे मार्जिन के हिसाब से मार्जिन में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों मार्च 20 में तो कंपनी के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 6% के आसपास के दिखेंगे, और अगर आप अगले 2 सालों में भी देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रूप से कंपनी के मार्जिन 5% से नीचे चल लेते। यहाँ पे 21 में भी 4% के थे, 22 में 3% के थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों कंपनी के मार्जिन में पिछले 2-2.5 सालों से काफी शानदार जंप आते हुए दिख रहा है आपको। मार्च 23 में देखिए कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 10% के आसपास हुए पूरे साल में, और उसके बाद 24 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 24 में कंपनी की मार्जिन 14% के है। तो यहाँ पे काफी एक्सेप्शनल तरीके से कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन हमें क्लियरली होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि H1 के रिजल्ट आ चुके हैं तो कंपनी के दोस्तों मार्च 24 तक देखिए 14% के मार्जिन थे, लेकिन H1 FY25 में कंपनी के मार्जिन जो है 16% के आसपास शिफ्ट होना है। तो मार्जिन यहाँ पे आगे भी फर्दर और भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, तो ये भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। और इसी के कारण दोस्तों ओवर द ईयर्स यहाँ पे कंपनी के आपको नेट प्रॉफिट भी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया नेट प्रॉफिट देखिए 1 करोड़ के आसपास थे, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा था इसमें, लेकिन यहाँ पे उसके बाद 23 से काफी शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ने की शुरुआत हुई। 5 करोड़ के आसपास कंपनी की नेट प्रॉफिट हो गया दोस्तों यहाँ पे FY23 में। इसके बाद FY24 में 26 करोड़ के हुए। तो ये दोस्तों पूरे FY24 के प्रॉफिट है देखिए 26 करोड़ के, और यहाँ पे H1 FY25 में कंपनी ने 22 करोड़ के आसपास के यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर दिए। तो काफी शानदार आपको यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहा है। 27 का कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था ये इंक्रीज होकर 131 रुपीज का हो चुका है। तो यहाँ पे अर्निंग बढ़ती रहेगी दोस्तों, तो वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली कंपनी के बेटर होते रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1100 करोड़ की है, तो अभी भी काफी छोटी साइज की कंपनी है। स्टॉक काफी 44 का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पे करीबन 117 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 95 का दिखेगा। तो रिटर्न रेशियो भी काफी शानदार दिखते हैं, और जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ग्रो करी है, अगर आप पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखें 96% की है, और पिछले 3 साल की यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है और भी ज्यादा एक्सेप्शनल है 260% की है। और जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे इतनी शानदार तरीके से इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो जैसा दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है यहाँ पे जो वैल्यूएशन है काफी डिसेंट है, क्योंकि कंपनी काफी शानदार तरीके से ग्रो करी है, और कंपनी का यहाँ पे अभी साइज भी काफी छोटा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम होनी चाहिए कंपनी में फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए। तो ये हमने चेकआउट किया यहाँ पे मार्केट कैप और वैल्यूएशन की साइड से कुछ बेसिक डिटेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के जो रिजर्व है देखे काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व 23 में 12 करोड़ के थे, 24 में 39 करोड़ के हुए, और इसके बाद सितंबर 24 में बहुत ज्यादा ह्यूज इंक्रीज आया। 39 करोड़ से कंपनी के रिजर्व बढ़ के 126 करोड़ के हो गए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो फिक्स एसेट है देखिए ये भी 1 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 4 करोड़ के होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्च 23 में कंपनी की बोरिंग्स यहाँ पे 6 करोड़ की थी, जो यहाँ पे 0 की हो चुकी है। तो यहाँ पे बोरिंग की तरफ से तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, साथ में कंपनी के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, तो कंपनी की जो यहाँ पे बैलेंस शीट है काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्लोज को। तो करंटली दोस्तों कंपनी कैश भी जनरेट करी है। अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो यहाँ पे मार्च 23 में 3 करोड़ का था, और यहाँ पे मार्च 24 में अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है 12 करोड़ का। तो लगातार कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है एक छोटी साइज की कंपनी होने के बाद भी, तो ये काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर आप नेट कैश फ्लो भी देखें तो ये भी आपको पॉजिटिव में दिखेंगे। और करंटली जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ग्रो कर रही है, यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है कि अगले साल आपको जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये और भी बड़े तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम कुछ की रेशियो चेकआउट करते हैं कंपनी के। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इन्वेंट्री डेज देखिए तो यहाँ पे 207 से ये घट के 175 डेज हो चुके हैं, जो पॉजिटिव बात है। इसके अलावा यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 152 डेज से इंप्रूव होकर 98 डेज का हुआ है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 71 से डिक्रीज होकर 41 डेज हुए हैं। तो यहाँ पे सारे रेशियोज दोस्तों इस टाइम पे सुधार रहे हैं, खासकर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें 21 में 10% का था, 22 में 13% का, इसका 47% का, और करंटली मार्च 24 में अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 117% का। तो यहाँ पे जो की रेशियोज है इनमें भी काफी शानदार इंप्रूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री और कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्होंने गाइडेंस दी है। सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट की पाइपलाइन को। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ी सी आपको पुरानी दिखेगी ऑर्डर बुक, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली अर्निंग कॉल थी उसकी यहाँ पे हाईलाइट दे रखी है। तो यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक 761 करोड़ की दे रखी है, लेकिन करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है 907 करोड़ की पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अर्निंग कॉल्स आने के बाद कंपनी को कुछ नए ऑर्डर और मिले हैं H1 के बाद।
तो जिसके कारण कंपनी की ऑर्डर बुक 900 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो ये काफी शानदार बात है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कि कंपनी ने FY24 में करीबन 240 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किए थे। तो करंटली जो ऑर्डर बुक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 3.5 गुना दिखेगी इसकी FY24 की यहाँ पे रेवेन्यू के मुकाबले। तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है यहाँ पे, जो फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। इसके अलावा दोस्तों एडिशनली कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है 260 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे H2 FY25 में, और साथ में कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट कर रही है 402 करोड़ के ऑर्डर। तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों काफी वेल पोजिशन्ड है इस टाइम पे। ऑथराइज चैनल पार्टनर है क्योंकि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स की, जो मैंने आपको पहले ही चेकआउट कराया, जो कंपनी की यहाँ पे विजिबिलिटी को एनहांस करती है, कॉम्पिटेटिव एज देती है यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस के रूप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखें कंपनी के, तो इन हाउस इंटीग्रेटेड ऑपरेशन से कंपनी के मॉडल स्ट्रीमलाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करती है कंपनी, जिससे दोस्तों यहाँ पे कंपनी रिड्यूस कर पाती है थर्ड पार्टी की रिलायंस को। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है दोस्तों, जो इनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है देखिए, इसको भी काफी बड़े तरीके से बेटर करना है यहाँ पे वेंडर्स के साथ नेगोशिएशन करके पोस्ट IPO। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ कंपनी के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या क्या हो सकती है, तो कंपनी यहाँ पे प्लान करना चाहिए दोस्तों ब्रॉडन करने के लिए अपने फुटप्रिंट को अक्रॉस हाई ग्रोथ एरियाज जैसे सोलर और इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग के अंदर। इसके बाद कंपनी एक्सप्लोर करेगी यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स, इसके अंदर आपको MEP के प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखेंगे, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के प्रोजेक्ट्स। साथ में कंपनी यहाँ पे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में भी ध्यान दे रही है, कैप्चर करना चाहिए कंपनी यहाँ पे ज्यादा मार्केट शेयर। लेकिन कंपनी का जो इस टाइम पे मेन फोकस है वो लार्जर साइज के प्रोजेक्ट्स में है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना चाहिए फिक्स कॉस्ट को और यहाँ पे एनहांस करना चाहिए अपने प्रॉफिटेबिलिटी को। और ये दोस्तों हमें ओवर द ईयर्स होता हुआ भी दिखा है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, कंपनी यहाँ पे काफी शानदार तरीके से ऑप्टिमाइज कर रही है अपनी फिक्स कॉस्ट को। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने मार्जिन को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिया है। यहाँ पे मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है अपने मार्जिन को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए और ग्रेजुअली इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे इनिशियली तो कंपनी टारगेट करी है मार्जिन करीबन 16% के जो बेस मार्जिन होंगे, और उसके बाद फ्यूचर में ये मार्जिन आपको इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं। और इन मार्जिन को जैसे मैंने आपको दिखाया, कंपनी इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे प्रोक्योरमेंट जो स्ट्रेटेजीज है ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, इन पे ध्यान दे रही है। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं क्लाइंट का रिलेशनशिप और यहाँ पे रिपीट ऑर्डर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काफी पॉजिटिव फीडबैक है अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की तरफ से। इसके अंदर इंक्लूड है यहाँ पे रिलायंस जैसी कंपनियां और गोदरेज जैसी कंपनियां, जो यहाँ पे एक्सेप्शनल तरीके से रिपीट ऑर्डर दे रही है कंपनी को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए, जो एनहांस कर रहे हैं कंपनी की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी यहाँ पे मार्केट के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आप मार्केट पोजीशनिंग चेकआउट करें कंपनी की, तो सतलोकर इस टाइम पे डिफरेंशिएट करती है अपने को अलग कंपनियों से, क्योंकि कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है वन स्टॉप सोल्यूशंस अपने क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए, जैसे डिजाइनिंग का काम हो गया, एग्जीक्यूशन का हो गया, इन सबको कंपनी इन हाउस करती है, जो कंपनी को एक स्पेशल एडवांटेज देता है। और करंटली कंपनी यहाँ पे कंपटीशन फेस करती है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ, जैसे URC कंस्ट्रक्शन हो गया, सुब्रमण्यन एंड को हो गया, और कंपनी का करंटली जो यहाँ पे विन रेट है, बिड जो सबमिट करती है, ये 15% का है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम फ्यूचर के आउटलुक को चेकआउट करें, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और मेंशन कर रखी है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन्फिडेंट है अचीव करने के लिए मिनिमम 40% ग्रोथ रेवेन्यू में FY25 में। तो काफी अच्छी ग्रोथ होगी दोस्तों ये। अगर यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो और भी शानदार तरीके से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ सकती है। साथ में कंपनी ने गाइडेंस दिया यहाँ पे FY27 तक 1000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने की। और जैसे मैंने आपको दिखाया FY24 में कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे 240 करोड़ के आसपास के। तो अगर कंपनी ने यहाँ पे 1000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए, तो ये काफी शानदार परफॉर्मेंस होगा। और कंपनी दोस्तों इन रेवेन्यूज को जनरेट करना चाहिए बिना किसी एक्सटर्नल डेट के। और साथ में कंपनी कैप्चर करी है नए सेगमेंट में डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स को। यहाँ पे कंपनी कुछ खास स्टेट्स में फोकस करी है, जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी दोस्तों जो आ सकते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट ने मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो यहाँ पे दोस्तों इंक्रीज कंपटीशन है जो EPC सेक्टर के अंदर आ रहा है। लेकिन करंटली मैनेजमेंट का कहना है कि इन लोग को अपनी यूनिक यहाँ पे कैपेबिलिटीज पे पूरा भरोसा है। उनको लगता है काफी कॉम्प्रिहेंसिव रूप से जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से इस तरह के रिस्क को यहाँ पे मिटिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर बुक के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिटेल और है जो मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दी थी। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की ऑर्डर बुक 900 करोड़ की है और कंपनी के FY24 के जो रेवेन्यू थे 240 करोड़ के थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि कंपनी को जो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करनी है ये 3 से 14 मंथ के अंदर करनी है। तो यहाँ पे आप रफली कह सकते हैं दोस्तों 1 साल के अंदर कंपनी को यहाँ पे मेजोरिटी ऑर्डर बुक कंप्लीट करनी है। तो ये भी आपको एक तरीके से इंडिकेट करता है कि कितने शानदार तरीके से कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने FY24 में खाली 240 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किए थे। और यहाँ पे दोस्तों जो टोटल ऑर्डर बुक है 900 करोड़ की, उसमें से कंपनी यहाँ पे 700 to 800 करोड़ के आसपास के भी ऑर्डर कंप्लीट कर पाती है यहाँ पे अगले 10 से 12 महीनों के अंदर। तो ये कंपनी की ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव साबित होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको मैनेजमेंट की गाइडेंस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। और जैसा मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से है, इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन या तो कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आई है, इसकी अर्निंग कॉल से आई है, इसकी वेबसाइट से आई है, या फिर बाकी डिटेल्स इसकी मैनेजमेंट के द्वारा दी गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप करता हूं दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।